होता है रोजमेरी मार्लो, क्योंकि इसे अपनी गुलाबी हटवाने का बहुत शौक था और ये लड़का जो कि काला था तो इसका नाम है कालिया। तभी हम एक औरत को देखते हैं जो कि वहाँ पर इन दोनों की हरकतों को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है और उनको कहती है कि तुम लोगों को ये सब करते हुए शर्म नहीं आती। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो तुम लोग आगे जाकर छपरी फैजू जैसे बन जाओगे जो कि यहाँ का चौकीदार है। तभी रोजमेरी कहती है कि मैं तो आगे जाकर सबसे अपनी पिंकी पिटवाने का काम करूंगी और ये कालिया तो फ्यूचर में एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बनने वाला है। इसके बाद वो औरत उन दोनों को रोजमेरी की माँ के पास लेके जाती है और उसे वो वीडियो दिखाते हुए कहती है कि आपकी बेटी पूरे मोहल्ले में बदनाम हो रखी है। यहाँ तक कि लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये कालिया अपना काला नाग आपकी बेटी की गुलाबी गुफा में रोज घुसाता है। लेकिन तभी उसकी माँ कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तो अपनी जवानी में इससे भी ज्यादा कांड किया करती थी। जिसके बाद वो रोजमेरी को घर के अंदर ले जाती है और वो औरत कालिया को उसके घर ले जाती है। फिर घर में आकर रोजमेरी की माँ उसे डांटने लगती है और कहती है कि ये सब क्या बकचोदी है। ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जब मुझे तुम्हारी शिकायतों के कॉल्स नहीं आते या पड़ोसी तुम्हारी शिकायत लेकर मेरे घर तक नहीं आ जाते। तुम और कालिया जहाँ पर भी जाते हो वहाँ पर शैतानी करना शुरू कर देते हो, लेकिन अब तुम अगले एक हफ्ते तक घर पे ही रहोगी। जो बोलकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाते ही रोजमेरी को कालिया का फोन आता है और वो उसे कहता है कि मेरे घर पर कोई नहीं है, तू जल्दी से यहाँ पर आ, मैं तेरे को अपना काला नाग दिखाता हूँ। उधर दूसरी तरफ हम छपरी फैजू को देखते हैं जो कि सफाई का काम कर रहा था, पर तभी अचानक से टाइम स्टॉप हो जाता है और सभी आसपास के लोग ऐसे ही रुक जाते हैं। तभी उसके पीछे से किसी नीले जादू का हाथ आता है जिसके अंदर से बिजली निकल रही थी। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम रोजमेरी और कालिया को देखते हैं जो कि टीवी पर वीडियो गेम खेल रहे थे। लेकिन तभी अचानक उन दोनों के पिछवाड़े में पता नहीं क्या चुल मचती है। वो दोनों एक दूसरे पर खाना फेंकना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर लगा टीवी नीचे गिरकर टूट जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर रोजमेरी की माँ आ जाती है और घर की ऐसी हालत देखकर रोजमेरी से कहती है कि तुम अभी के अभी कालिया को यहाँ से बाहर निकालो। जिसके बाद वो रोजमेरी से कहती है कि तुम तो घर पर भी रहने के लायक नहीं हो, इससे अच्छा है कि तुम भी यहाँ से निकल जाओ और जो करना है करो। अब रोजमेरी वहाँ से जा ही रही थी कि तभी उसके पास एक चौकीदार आता है जो कि बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वो उसे कहता है कि वो मेरे पास आ रहा है। उसका शरीर पूरा नीला था और वो अपने हाथों से मुझे चरम सुख दे रहा था। लेकिन रोजमेरी को कुछ भी समझ नहीं आता और वो उसे कहती है कि सॉरी अंकल, मुझे यहाँ से जाना है। पर तभी चौकीदार उसे कहता है कि रोजमेरी, ये मैं हूँ छपरी फैजू, उस आदमी ने पता नहीं मुझे क्या कर दिया। जिसके बाद वो उसे एक ब्लैक बॉक्स दिखाते हुए कहता है कि मैं उससे ये लेकर आया हूँ और वो उसे वहीं पर रखकर चला जाता है। अब रोजमेरी उस बॉक्स को देखती है तो उस पर एक नोट लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि ये ले लो और फिर मैं तुम्हारी ले लूंगा, मतलब मैं तुमसे ले जाऊंगा। पर तभी वहाँ पर वही औरत आ जाती है और वो उसे कहती है कि ये तुम्हारा नहीं है ना, मैंने अभी देखा कि वो बूढ़ा आदमी इसे यहाँ पर रख कर गया, इसलिए मैं इसे ले जाती हूँ, वैसे भी ये काफी महंगा लग रहा है। पर तभी रोजमेरी उसे कहती है कि नहीं नहीं, अब इसे नहीं ले जा सकती। जिस पर वो औरत कहती है कि मैं इसके पैसे उस बूढ़े आदमी को दे दूंगी। जिसके बाद वो उसे ले जाकर अपने लॉकर में रख लेती है। पर तभी रोजमेरी उसे ये करते हुए देख लेती है। फिर जब वो औरत वहाँ से चली जाती है तभी रोजमेरी उस लॉकर को खोलकर वो बॉक्स उसमें से निकाल लेती है। फिर घर आकर जब वो उस बॉक्स को ओपन करती है तो वो देखती है कि उस पर कुछ बटन जैसा बना है। अब रोजमेरी जैसे ही उस बटन को दबाती है तभी खिड़की से बाहर उड़ रहे पक्षी अचानक रुक जाते हैं, लेकिन इसके बारे में रोजमेरी को कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद जब वो उस बटन को वापस दबाती है तभी वो पक्षी फिर से उड़ने लगते हैं। रोजमेरी को लगता है कि शायद ये सब ऐसे ही बकचोदी है, पर तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है और रोजमेरी से पूछती है कि ये क्या है। वो कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं है और ये उसे सड़क पर पड़ा मिला। अब उसकी माँ जैसे ही उस बॉक्स को देखने लगती है तभी रोजमेरी से वो बटन दब जाता है और उसकी माँ वहीं पर फ्रीज हो जाती है। रोजमेरी को कुछ भी समझ नहीं आता और जैसे ही वो उस बटन को वापस दबाती है तभी उसकी माँ वापस नॉर्मल होकर उस बॉक्स को उठाकर कहती है कि ये बॉक्स क्या चीज है। जिस पर रोजमेरी उसे कहती है कि ये जादुई बॉक्स है और इस बटन को दबाते ही ये बॉक्स गायब हो जाता है। जिसके बाद वो उस बटन को दबाकर अपनी माँ को फ्रीज कर देती है और उनसे वो बॉक्स लेकर उसे बेड के नीचे छुपा देती है। जिसके बाद जब वो वापस उस बटन को दबाती है तो उसकी माँ ये देखकर हैरान रह जाती है कि बहन ये क्या था। पर तभी वो रोजमेरी से कहती है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम उस कालिया के साथ उसके रूम में क्या क्या करती हो, इसलिए अब तुम उसके साथ नहीं घूमोगी और अब पूरा वीकेंड तुम इसी रूम में रहोगी। लेकिन तभी रोजमेरी उस बॉक्स को बाहर निकालती है और कहती है कि मैं नहीं रहने वाली यहाँ पर। जिसके बाद वो उस बटन को दबाती है और सब कुछ स्टॉप करके वहाँ से निकल जाती है। लेकिन बाहर आते ही वो देखती है कि कालिया भी सीढ़ियों पर स्टॉप हो चुका था। वो आइसक्रीम खा रहा था और फोन में घचाघच की वीडियो देख रहा था। पर तभी रोजमेरी वहाँ पर आती है और उसके आइसक्रीम वाले हाथ पर फोन पकड़ा देती है और फोन वाले हाथ में आइसक्रीम। जिसके बाद जैसे ही वो उस बटन को वापस दबाती है तभी कालिया उस आइसक्रीम को अपने कान पर लगा लेता है। तभी रोजमेरी को वहाँ पर देखकर कालिया उससे पूछता है कि तुमने ये कैसे किया। जिस पर रोजमेरी कहती है कि इस बॉक्स की मदद से ये बॉक्स टाइम को पूरी तरह फ्रीज कर सकता है। जिसके बाद जैसे ही वो दोनों उस बटन को एक साथ दबाते हैं तभी आसपास की सभी चीजें स्टॉप हो जाती हैं। फिर कालिया जैसे ही बाहर आकर देखता है तो उसकी फटकर 464 हो जाती है क्योंकि उसके आसपास के सभी लोग फ्रीज हो चुके थे। कालिया पूछता है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। जिस पर रोजमेरी कहती है कि मैंने ये फ्लिपकार्ट से मंगवाया। बोलती है ये क्या बकचोदी है, ये तो मुझे एक बूढ़े आदमी ने दिया था, चल अब थोड़े मजे करते हैं। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर फ्रीज हुए लोगों के साथ शैतानी करने लगते हैं। जैसे वो एक औरत के बैग में से अंडे निकालकर उसी के पैर के नीचे रख देते हैं। वहीं एक लड़की जो सैंडविच खा रही थी वो उसके हाथ में एक फूल रख देते हैं और एक आदमी जो पौधों को पानी दे रहा था वो उसके शावर को उस आदमी के मुंह की तरफ कर देते हैं। जिसके बाद वो दोनों वापस उस बॉक्स के बटन को दबाते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन तभी वो उस बटन को फिर से दबाकर सोचने लगते हैं कि इस बॉक्स की मदद से तो हम कुछ भी कर सकते हैं। पर तभी कालिया कहता है कि क्यों ना पहले हम कुछ खा लें। जिसके बाद वो दोनों रोजमेरी के घर पर जाते हैं और बहुत सारा खाना ठूसने लगते हैं।
फिर खाने के बाद कालिया कहता है कि इसका मतलब दुनिया में सब कुछ रुक चुका है, यहाँ तक कि सुंदर लड़कियां भी। इस पर रोजमेरी कहती है कि भोसड़ी के अब तू क्या उनके मुंह में अपना काला नाक देना चाहता है। अब वो दोनों इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें बाहर कुछ गिरने की आवाज आती है। वो सोचते हैं कि अगर सब कुछ फ्रीज हो चुका है तो ये गिरने की आवाज कहाँ से आई। जिसके बाद वो दोनों जैसे ही बाहर जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बिल्डिंग के नीचे जो कालिया का लॉकर था वो किसी ने तोड़ दिया था। इसी दौरान उन दोनों को किसी के चलने की आवाज आती है और वो दोनों ये सुनकर घबरा जाते हैं। तभी कालिया कहता है कि वो हमारे करीब आ रहा है, इसलिए हमें भी दूसरों की तरह फ्रीज होना होगा। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर फ्रीज होने का नाटक करने लगते हैं। इसी दौरान वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि पूरा नीले रंग का था। फिर वो उन दोनों के पास आकर देखता है तो उसे लगता है कि ये दोनों तो फ्रीज हो चुके हैं, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाते ही कालिया पूछता है कि ये कौन था। रोजमेरी कहती है कि ये वही आदमी होगा जिसके बारे में वो बूढ़ा आदमी बता रहा था। तभी उन दोनों को किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आती है और वो जैसे ही वहाँ पर जाकर देखते हैं कि ये तो वही जादू का चौथा था जो उस औरत के सामने खड़ा हुआ था जिससे रोजमेरी ने वो बॉक्स चुराया था। और वो आदमी अपने हाथों से उस औरत की सारी एनर्जी अपनी तरफ खींच रहा था। जिसके बाद उस औरत का आधा चेहरा किसी बूढ़ी औरत की तरह दिखने लगता है। फिर वो आदमी उसे वही नोट दिखाता है जो कि उस बॉक्स पर लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि इसे ले लो और फिर मैं तुम्हारी ले लूंगा। तभी वो औरत कहती है कि मैंने इसे नहीं चुराया बल्कि मैंने तो इसे खरीदा था। अब वो आदमी वहाँ पर रोजमेरी और कालिया को भी देख लेता है, जिसे देखते ही वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और भागकर रोजमेरी के घर में आ जाते हैं। कालिया कहता है कि ये सब क्या था और तब जाकर रोजमेरी को समझ आता है कि वो बूढ़ा आदमी भी छपरी फैजू था जिसको उस नीले जादू ने बूढ़ा बना दिया था। मतलब कि ये बॉक्स जो भी ले रहा है वो नीला जादू उसे बूढ़ा बना रहा है। लेकिन अब ये बॉक्स रोजमेरी ने चुराया था, जिसका मतलब था कि अगली बारी रोजमेरी की होने वाली थी। अब रोजमेरी की फटी पड़ी थी, पर तब भी कालिया उसे कहता है कि अगर हम ये बॉक्स उसे वापस कर देंगे तो वो आदमी हमें कुछ नहीं करेगा। फिर आगे वो दोनों उस बॉक्स को सड़क के बीच में रखकर ऊपर से देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर वो नीला जादू उस बॉक्स के पास आता है और वो उन दोनों को भी देख लेता है। तभी रोजमेरी उसे कहती है कि तुम्हें ये बॉक्स ही चाहिए था ना, अब तुम इसे अपने पास रख सकते हो लेकिन हमें छोड़ दो। पर तभी वो आदमी कहता है, कालिया कहता है कि तो फिर तुम्हें क्या चाहिए। तभी वो आदमी उस बॉक्स को उठाकर उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है। अब दोनों भागते हुए रोजमेरी के घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर उसकी माँ लैपटॉप की स्क्रीन को देखकर रो रही थी, क्योंकि इन दोनों हरामियों ने उस लैपटॉप की स्क्रीन को तोड़ दिया था और अब उसकी माँ के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो उसको ठीक करवा सके। इसी दौरान वो नीला जादू भी वहाँ पर आ जाता है और कालिया को पकड़कर बूढ़ा बनाने लगता है। और तभी रोजमेरी उसे कहती है कि रुको, मैं वो हूँ जिसने तुम्हारे बॉक्स को चुराया था और इस कालिया ने तो कुछ भी नहीं किया। अगर कालिया मर गया तो मेरी छोटी सी पिंकी की प्यास कौन बुझाएगा। तभी कालिया कहता है कि के तुझे तेरा बॉक्स तो मिल गया और तुझे क्या चाहिए। तभी वो नीला आदमी उसकी माँ की तरफ इशारा करता है, जिससे रोजमेरी को पता चलता है कि ये नीला जादू ने बॉक्स को चुराने की सजा नहीं दे रहा, बल्कि रोजमेरी ने जो अपनी मम को परेशान किया ये उसे उसकी सजा दे रहा है। अब रोजमेरी अपनी गलती मानते हुए कहती है कि मेरी वजह से मेरी मम को बहुत दुख पहुंचा है, लेकिन तुम इसकी सजा कालिया को नहीं दे सकते, इसलिए तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगी। अब वो आदमी उसकी बजाने उसकी तरफ बढ़ने लगता है, पर तभी कालिया उसे कहता है कि इसे बूढ़ा बनाने से इसकी माँ का दुख क्या कम हो जाएगा। और तभी रोजमेरी उसे कहती है कि अब से मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अब मैं कभी भी अपनी मम को परेशान नहीं करूंगी। अब वो नीला आदमी रोजमेरी को मारने की बजाय उससे एक डील करता है, जिस दौरान उसके हाथ में से करंट आने लगता है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम उन दोनों को देखते हैं जिन्होंने अपना अपना सामान बेचकर पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, क्योंकि रोजमेरी अपनी मॉम को वो सारा पैसा लौटाना चाहती थी जो उसकी वजह से बर्बाद हुआ था। इसी दौरान कालिया उसे कहता है कि क्या तुम अभी भी मेरा काला नाग लेना चाहोगी, जिस पर रोजमेरी उसे कहती है कि तुम पागल हो क्या, अब जाओ यहाँ से। तभी वो अपने पास रखे एक नोट को देखती है जिस पर लिखा था कि अगर तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो मैं तुम्हें सजा देने वापस आऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी एक हाथ की स्किन बूढ़े जैसी हो चुकी थी, जो कि उस नीले जादू ने की थी, उसे ये याद दिलाने के लिए कि आगे नीला जादू कभी भी आकर उसकी फाड़ सकता है। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।